आज के वीडियो में सबसे पहले नोट कर लीजिए, जो लोग नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए है कि ये फर्स्ट पेपर में कैसे सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स उसमें होते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह सेकंड वाले में आ जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, सेम 5 क्वेश्चंस और 10 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी 5। कम्युनिकेशन सेम, पीपल एंड एनवायरनमेंट उसमें भी सेम। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स, जो कि मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। इन सारे सेक्शंस में जो फर्स्ट पेपर होता है 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा। सिलेबस पे थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है, तो आगे के वीडियो में देखिए, बाकी जानकारी भी आपको लेके 10 तक डांस और उसके बाद ड्रामा थिएटर। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स। लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स उठाए हैं जो कि ड्रामा और थिएटर के एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके भी काम आने वाले हैं। एकेडमी जो लखनऊ वाली संस्था है जिसकी बात हो रही है, इसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पे 600 से अधिक वाद्य यंत्र रखे गए हैं। और संगीत नाटक एकेडमी जो नेशनल है, इसके तहत सबसे पहला जो है वह संस्था ये इम्फाल की। सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये इसलिए कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि मैम नया वीडियो अपलोड करिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और उसके बाद इस बार वीडियो में कुछ अलग, कुछ नया करने की कोशिश है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे नोट्स मैंने आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ये बनाया है। तो आज का प्रेजेंटेशन कुछ खास होने वाला है, जो कि अब तक के किसी भी वीडियो में इस तरह से मैंने सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर नहीं किया है। क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। और इस बार नेट का एग्ज़ाम कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पिछली बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो इस बार ये आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम बहुत स्पेशल होगा। लेकिन हाँ, 100% श्योर है कि ये आपके सिलेबस के हिसाब से होगा। तो वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया कि पिछले साल का एक वीडियो था जो 27 मिनट का है, जिसमें 24 मिनट के बाद उस पर 4 मिनट या 3 मिनट कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, जो कि टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ है। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं वो सारे क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करके बता दूंगी। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको ढेर सारे जो है आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा एक एक टॉपिक मैंने पढ़ के सुनाया है। ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस मेरे हाथ में है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 5th यूनिट तक आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स रहेगा। उसके बाद 5th से लेके 10th तक डांस और उसके बाद ड्रामा थिएटर। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स। लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स उठाए हैं जो कि ड्रामा और थिएटर के एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उनके भी काम आने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं फिर से उन्हीं बातों पे। रिपीट करना है कुछ चीज़ों को। UGC क्या होता है, JRF क्या है, नेट क्या है, ये सब उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम नेट का पेपर दे रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो भी क्विज़ मैं देती हूँ उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनमें सारे पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो UG हो, PG हो और नेट, इन सब के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं।
तो क्विज को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि उस क्विज में जो भी मैं दे रही हूँ उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है। जो एग्ज़ाम में आया है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को शेयर किया गया है। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं। प्लेलिस्ट में देखिए टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं नए क्वेश्चन भी शेयर करूँगी जो कि पहले पूछे गए हैं, और क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक वही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो अब हम आ जाते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका हिंदी में अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि एनटीए के सहयोग से नेट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। अब एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सीयूईटी अलग है, नेट का एग्ज़ाम अलग है, यूजी पीजी का लेवल अलग है, और नेट के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स वही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में देते हैं, मतलब आंसर जो उनको यूजी और पीजी में पढ़ाया जाता है, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट के हों। तब समय नष्ट न करते हुए हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें दी हुई हैं। मैं कुछ चीज़ें पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। मैं अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टॉपिक वाइज बता रही हूँ कि डांस, ड्रामा, थिएटर, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांस में क्या ज़्यादातर पूछा जाता है। अब बिना समय नष्ट किए हम इस पे आ जाते हैं। नृत्य, निजी, सरकारी और सरकारी निकायों की भूमिका, जिसमें पहले सरकारी है और सरकारी निकाय, दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें क्या क्या भूमिका, जिसमें उत्सव है, पुरस्कार है, वर्तमान घटना है। अब इसको मैं छोटे में एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि रिनाउंड डांस और म्यूज़िक फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, पुरस्कार क्या दिए जाते हैं, और वर्तमान में कौन सी घटना है, मतलब जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछे जाएंगे कि जिसमें आपको कौन से अवार्ड्स दिए गए और किनको किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए क्या मिला, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद SNA यानी संगीत नाटक एकेडमी, इसकी स्थापना का वर्ष आप नोट कर लीजिए। ये काफ़ी प्राचीन एक संस्था है, जो कि एक जानी मानी संस्था है, जिसमें नृत्य, नाटक और ललित कलाओं से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का इनके पास एक कार्यभार रहता है, जिन्हें कि वो संभालते हैं। मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। इसकी स्थापना का वर्ष है 31 मई 1953, 1953। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत और नाटक की सबसे बड़ी एकेडमी है। इसके वर्तमान में सभापति शेखर सेन जी हैं। 1951 के बाद इसे एक बार पहले स्थापित किया गया था, इसे दोबारा फिर स्थापित किया गया, और जिसको कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत पंजीकृत किया गया। इसका जैसे कि मैंने बताया कि इसका उद्देश्य है संगीत, नाटक और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा उनकी उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना, और इसके लिए भारत सरकार जो है वह आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आर्थिक सहायता सिर्फ उन्हीं लोगों को भारत सरकार प्रदान करती है जो प्रशिक्षित केंद्र हैं, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें विचार गोष्ठी, सेमिनार से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन, इसका एक महापरिषद होता है जिसमें 48 मेंबर्स होते हैं, 48 सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल सेमिनार ऑन ग्लोबल फोक कल्चर, ट्रेडिशन एंड इट्स रिफ्लेक्शंस, ये मैंने इसलिए टॉपिक उठाया क्योंकि 2018 मतलब सन 2000 से लेके 2018 के बीच में अलग अलग जगहों पे इनके द्वारा कई सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2018 में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें मैंने 10 दिन तक इसमें पार्ट लिया और उसमें कई कल्चरल एक्टिविटी और उसके अलावा बहुत सारे गुरु आए थे जिनके की लेक्चर्स हम लोगों ने अटेंड किया, जो कि सिर्फ डांस, ड्रामा और थिएटर से रिलेटेड था। और इसका एक और ये हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसके विषय में एक बात और कही गई है कि इसमें उत्तर प्रदेश का संगीत नाटक एकेडमी भी इसके अंतर्गत आता है। इसके 4 एकांक लखनऊ में एकेडमी, सर्वेक्षण, सांस्कृतिक दल वो कथक के रूप में फेमस है। कथक केंद्र संगीत नाटक एकेडमी का पहला अवार्ड 1954 में दिया गया था, मतलब काफ़ी साल पहले। ये जरूर पूछा जाता है। और किनको दिया गया था? अरियाकुडी रामानुज। अरियाकुडी रामानुज। इसमें संगीत नाटक एकेडमी जो लखनऊ वाली संस्था है जिसकी बात हो रही है, इसके बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पे 600 से अधिक वाद्य यंत्र रखे गए हैं। और संगीत नाटक एकेडमी जो नेशनल है, इसके तहत सबसे पहला जो है वह संस्था ये इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी है, जिसकी स्थापना का वर्ष 1954 माना जाता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बार बार हर साल नेट में पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत केरल का कुटियाट्टम थिएटर है, जो कि 1991 में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब हम चले आते हैं संगीत नाटक एकेडमी के पुरस्कार की राशि। इन दोनों को मैं साथ साथ लेके इसलिए चल रही हूँ ताकि ये टॉपिक बहुत बड़ा ना हो। संगीत नाटक एकेडमी के पुरस्कार की राशि 3.6 लाख होती है। इसके अलावा इसमें आपको शॉल और ये सब उपहार भी भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपके सिलेबस की जो कि कई पार्ट में आपको डेली देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और इसको लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे वीडियो को देख के तारीफ़ करिए, लाइक दीजिए, क्योंकि देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन उसमें लाइक कमेंट नहीं आता है। लेकिन कमेंट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। PR और चाक्या, जिसका अर्थ होता है कि साथ में अभिनय करना। संस्कृत नाटक इसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक और